हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन इजी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, चैनल पे आप लोगों के लिए मैं मैथ की क्लास लेके आता हूं। तो अब तक इसमें दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैं क्लास लेके आता था, जिसमें आपके मैथ के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होती थी। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और हो भी रहा है एग्ज़ाम। तो इसमें अब आप लोगों के लिए सेक्शन कंट्रोलर के लिए, जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी भी आई हुई है आपके रेलवे में। तो उसके लिए अब आप लोगों के लिए क्लास इसमें चलाई जा रही है। एकदम बेसिक से प्रीवियस ईयर बेस आपके क्वेश्चन होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपके सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी टाइम बहुत है और आराम से आपको मैं कराऊंगा इसको एकदम बेसिक से, आपको एकदम हाई लेवल तक क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। और इसमें आज आपका सेट नंबर 2 है, पहला सेट आपका हो चुका है। तो चलिए हम देर न करते ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें यहाँ कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है पी और आर का मध्यानुपाती क्यू है। पी स्क्वायर आर और आर क्यूब का मध्यानुपाती क्यू स्क्वायर है। यदि पी बराबर 169 तो क्यू का मान हमें यहाँ पे बताना है, जबकि पी क्यू और आर एक प्राकृतिक संख्या है। अब समझिए ध्यान से, इसमें मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जैसे हम कहें ए और बी, ए और बी का मध्यानुपाती, का मध्यानुपाती मध्यानुपाती सी है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका मतलब ये है कि ए और बी का रूट में मल्टीप्लाई ये बराबर होगा सी के। यही हमारा इसका फार्मूला होता है, मध्यानुपाती का यही हमारा फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे जब इसको हम अप्लाई करेंगे, इसमें कंडीशंस क्या बनेगी समझिएगा ध्यान से। तो पी और आर का मध्यानुपाती क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट में पी इंटू क्यू, सॉरी पी इंटू आर, पी इंटू आर आराम से ये लिख सकते हैं क्योंकि आर है, और ये बराबर हमारा हो जाएगा क्यू के, यही होगा। अब इसको हम जब दोनों साइड वर्ग कर देंगे तो ये क्यू का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे पी इंटू आर बन जाएगा। इस आर को स्मॉल लिख लिए हैं हम, ये पी इंटू आर बन जाएगा और ये हमारा हो गया यहाँ पे क्यू। क्या बन गया, ये हमारा क्यू बन गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका पी वाई क्यू का है और कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपको पी वाई क्यू का ही कराऊंगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा बार आई नहीं है। तो कुछ ही क्वेश्चन इसमें आपके कुछ ही सेट तक हो पाएंगे, बाकी मैं आपको इसी लेवल पे, जैसे कि जो आपके सेक्शन कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसी बेस में मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से इसमें कह रहा है पी स्क्वायर आर और आर क्यूब का मध्यानुपाती क्यू स्क्वायर है। तो इसको कैसे करना है, इसको हम लिखेंगे रूट में पी स्क्वायर आर इंटू में आर का क्यूब, ये बन गया, और बराबर में हमारा ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या बनेगी समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे बन जाएगी ये वैल्यू यहाँ से बनेगी। अब इसका सोल्यूशन अगर करते हैं तो इसकी कंडीशन यहाँ देखिए, ये सॉरी यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर नहीं किया, ये भी स्क्वायर होगा। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड वर्ग हमें करना था, तो इसके वर्ग से इसका रूट हट गया, इसका वर्ग हो गया क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब वही यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ये जो पी स्क्वायर है रूट में, ये हमारा पी स्क्वायर ही रह जाएगा, पी स्क्वायर, और आर क्यूब आर, ये आर की घात 4 बना लेगा, और बराबर में हमारे पास यहाँ पे है क्यू का स्क्वायर। क्या है, क्यू का स्क्वायर। अब समझिए आगे, अब ये जो p का स्क्वायर है, इसके स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो p बचेगा, और इसकी घात 4 2 है, यहाँ पे घात 2 बचेगी, यानी कि पी आर का स्क्वायर, और बराबर में इधर हमारा क्या है, क्यू स्क्वायर, ये है। अब यहाँ पर ये हमारा जो है, इसको हम यहाँ पे मान लेंगे दूसरा इक्वेशन, और इसको हमारा, ये हमारा था पहला इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से, इसका अगर यहाँ पर दायां पद बराबर है, दायां पद बराबर है तो हम बायां पद भी बराबर ले लेंगे आराम से। अब इसको हम यहाँ पे इरेज करते हैं थोड़ा सा, फिर सॉल्व करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इतने आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जैसा कि आपको पता भी है वैकेंसी अच्छे लेवल की है, अच्छे पद की है, तो क्वेश्चन भी तो अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा सा सिलेक्शन की ओर आप जाएंगे। अब चलिए इसको हम देखते हैं। तो अगर दायां पद बराबर है तो बायां पद भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी आर बराबर पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर ये बना। अब यहाँ से कुछ हमारा कैंसिल होगा,
कैंसिल होगा कि p से p कैंसिल, r से r की घात कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हो गई 1। r की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू 169 दे रखा है, p की वैल्यू 169 दे रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का, इक्वेशन फर्स्ट का यूज हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ पर हमसे q का मान पूछा हुआ है, तो हमें r का मान मिल गया और p का मान हमें दिया हुआ है। r और p का यूज करके हम इसमें यूज करके निकाल लेंगे हम किसका, q का मान। चलिए रखते हैं, p का मान हमारे पास 169 है, तो हम यहाँ पे जब 169 इसको रख लिए 169, ठीक है। r का मान 1 है, 1 से गुणा करेंगे कोई मतलब नहीं, बराबर में q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ समझिए आगे ध्यान से, अब जब हम ये 169 इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, और बराबर में q स्क्वायर है, ठीक। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, और q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पूरा निकल के जो आई वो वैल्यू निकल के हमारे पास आ गई 13, q की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 13। ये हमारे इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कितना आपके समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। तो यहाँ पर इसको करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, उस फार्मूले को आप ध्यान समझिएगा। एक फार्मूला आपका होता है a की m इंटू a की n, और बराबर में हमारे पास होता है a की m प्लस n। ये हमारा फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। अब इसका यूज कहाँ समझिए ध्यान से, जैसे हम लिख दिए 2 की घात 7 गुणे में 2 की घात 5, तो ये बराबर क्या होगा, घात जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, घात जुड़ जाएंगी। तो 7 5 12, 2 की घात हमारा यहाँ पे 12 आ गया, टोटल क्या आ गया 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यही फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। कैसे हमें इसको यूज करना है देखिए ध्यान से इसको। बेस लेकिन सेम होना चाहिए। अब बेस कैसे सेम करेंगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 17/2 है, यहाँ पे 2/17, 17/2 है 2/17। अब किसके अकॉर्डिंग हम बेस को सेम करें, हमें बेस को सेम करना है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ जो बराबर के बाद है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो करना होता है वो ये चीज़ है कि इसमें जैसे मान लीजिए अगर लिखा है a की घात m और बराबर में a की घात 2 प्लस x ऐसे लिखा है, 2 प्लस x ऐसे लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा आधार समान है तो हम घात को भी यहाँ पे समान ले लेते हैं, ठीक है। मतलब m बराबर 2 प्लस x यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, बराबर वाले के बाद जो है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके बेस को चेंज करना है। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए एक फार्मूला आपको और यहाँ पे लगाना होगा, जैसे कि 1/a अगर हम लिखे हैं तो इसको हम a की घात -1 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1/a की घात, ये दोस्तों थोड़ा सा हैंग कर रहा है, 1 मिनट। अगर हम 1/a की घात 4 लिखें, 1 मिनट, इसको हम, कि दोस्तों थोड़ा सा हैंग कर रहा है, इसको हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं इसको। बाकी जितना फार्मूला बताया तो आपको समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हाँ 1/a की घात 4 अगर हम लिखें तो इसको हम a की घात -4 यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो बस यही हमें यहाँ पे करना है। अब कैसे करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे ये 17/2 है, तो इसको जब 2/17 में चेंज करेंगे तो इसकी घात जो प्लस में है माइनस में हो जाएगी, यानी कि -4 गुणे ये 2/17 हमारा पहले से है, इसकी घात हो गई 6, और यहाँ पे 17/2 जो है ये 2/17 हो जाएगा, इसकी घात 3 है, ये -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3, ठीक। अब इसके बाद अभी इसको हम छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं अभी बताएंगे आपको। अब यहाँ पे देखिए ये 6 से 4 गया 2, और 2 से 3 गया -1, मतलब कि 2/17 की घात -1 हो गया। कितना, 2/17 की घात -1 हो गया, 2/17 की घात ये -1 बना लिया, और बराबर में ये हमारी वैल्यू ये वाली। अब देखिए ये दोनों के आधार समान है, 2/17 यहाँ भी है, 2/17 यहाँ भी है, तो जो -1 है ये 4m + 16 के बराबर हो जाएगा। तो -1 बराबर 4m + 16, यहाँ लिखते हैं हम इसको, -1 बराबर 4m + 16 बराबर में -1, ये हुआ। अब इसको अगर हम पे सॉल्व करते हैं तो इधर जा कर के बना लेगा -17, तो 4m बराबर ये हो गया -17। अब यहाँ पर ये यम जो है इधर कर रहा है 4 गुणा, इधर जाके करेगा भाग, तो हो जाएगा -17/4, -17/4।
दोस्तों सेट थोड़ा सा हैंग कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें और सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए थे। तो और ये आपके पूरे एकदम एग्जाम बेस यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आज इसमें सेट में दिक्कत है, थोड़ा हैंग कर रहा है। तो आपको यही वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद। नमस्कार।